इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों नंबर सिस्टम के बाद हम लोग आज जो पढ़ने चल रहे हैं वो चैप्टर आपका है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको एलसीएम एचसीएफ के सारे बेसिक पॉइंट सिखाऊंगा और मैं आपको इसकी क्वेश्चन सीट भी प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ के पहले सारे बेसिक पॉइंट सीखेंगे, इसके बाद हम लोग आपको अपनी बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो बुक मैंने स्टार्ट की RS अग्रवाल। ठीक है, तो बच्चों फिर यह चीज़ याद रखिएगा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन या एलसीएम एचसीएफ ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अपने आप करने होंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। इसके क्वेश्चन आपको लगाने होंगे जो बहुत बेसिक सवाल हैं, जैसे लिखा है 2842 का मासा निकालिए या 4 नंबर दिए इनका लासा निकालिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के नहीं बताऊंगा, ये आपको करने होंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ का बेसिक। एलसीएम एंड एचसीएफ, सबसे पहले बात करते हैं लासा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किन्हीं भी संख्याओं का जो लासा होता है संख्याओं से बड़ा होता है। ठीक है, किन्हीं भी संख्याओं का जो लासा होगा, जैसे लिखा है 45 और 60 का लासा, तो लासा क्या होता है, संख्याओं से बड़ा होता है वह नंबर जो इनसे कट जाए। देखिए ये एलसीएम बड़ा होता है फिर भी छोटे छोटा क्यों कहता है, उसका रीज़न क्या है। तो देखिए कटता तो इससे 360 भी है, कटता तो 540 भी है, लेकिन होता क्या है, वह छोटे से छोटा नंबर जो इनसे कट जाए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो कट जाए, तो वो कौन सा होगा, 180। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मासा को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे जीसीडी भी कहते हैं। हम लोग मासा को इस चीज़ याद रखिएगा, कोई 2 नंबर दिए जाएं और बोला जाए जीसीडी क्या है, तो ये भी आपका मासा होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन 3 भी है, दोनों में कॉमन 5 भी है, दोनों में कॉमन 15 भी है, जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन है उसे हम लोग मासा कहते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, मासा। चलिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगला समझिए, बेसिक पॉइंट समझिए कैसे सवाल बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा, कुछ आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 20 और 3 की पावर 7। बोला गया कि बताइए इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है, इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। तो आपने देखा यहाँ संख्याओं के बेस बराबर हैं, संख्याओं के बेस बराबर थे, जिसकी पावर सबसे बड़ी है उसे लासा कहते हैं और जिसकी पावर सबसे छोटी है उसे मासा कहते हैं। तो आप पॉइंट अपनी नोट्स निकालिए, लिख भी सकते हैं। फिर मैंने बोला कि मैं सारे चैप्टर के नोट्स बना रहा हूँ, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम के नोट्स कैसे लगे ज़रूर एक बार बताइएगा, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको नोट्स कैसे लगे। ठीक है, तो मैं आपको लासा मासा के भी नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसे लासा कहते हैं और जिसकी पावर सबसे कम होगी उसे मासा कहते हैं। तो जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जिसकी पावर बड़ी है उसे लासा कहते हैं, जिसकी पावर छोटी है उसे क्या कहते हैं, मासा। तो यहाँ पे जो इसका लासा है 3 की पावर 20, मासा क्या है, 3 की पावर 7। एक और देखिए, लिखा है 5 की पावर 15, 5 की पावर 10, 5 की पावर 18 और 5 की पावर 12 में इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। संख्याओं के बेस बराबर हैं, जिसकी पावर बड़ी है तो ये पावर बड़ी है तो ये लासा है, ये पावर छोटी है तो ये क्या है, इसका मासा। तो ये है मासा, ये है लासा। अगला पॉइंट क्या बनेगा, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, 7 की पावर -8, 7 की पावर -12, 7 की पावर -7, 7 की पावर -15। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है और छोटा नंबर क्या है। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो है 7 की पावर -8, ये बड़ा है तो ये इसका एलसीएम है और ये छोटा है तो ये इसका एचसीएफ है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो बोला गया है, अगला क्या बोला गया है कि ऐसे लिखा गया कि 3 की पावर 0.98, फिर लिखा है 3 की पावर 5327, फिर लिखा है 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, फिर लिखा है 3 की पावर 0.783,
पूछा गया है कि बताइए इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं संख्याओं के जो बेस हैं वो बराबर है, जिसकी पावर ज़्यादा है इसे लासा कहते हैं, तो ये आपका लासा है, और जिसकी पावर कम है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मासा। तो ये यहाँ पे इसका मासा है और ये यहाँ पे इसका लासा है। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं, 6, तो आप सभी में 0 बढ़ा लीजिए। तो 0 बढ़ाने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। ये यहाँ पे बड़ा हुआ तो ये क्या है, इसका पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, 4 0 बढ़ा लीजिए, तो ये है इसका लासा और ये है इसका मासा, ये है लासा और ये है मासा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसके बाद जैसे आपको दिया ये गया टाइप 2 है, टाइप 2 में दिया गया 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 11। अगला नंबर दिया गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अगला नंबर दिया गया 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। क्वेश्चन क्या है कि बताइए इसका लासा क्या है, इसका मासा क्या है। तो सबसे पहले आप लोग बच्चे के पॉइंट समझिए कैसे क्या करने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कैसे करने हैं समझिए। देखिए होता क्या है, जैसे लिखा है 25, 30 और 15, तो आपने देखा इन तीनों में कॉमन क्या है, 5, तो ये 5, ये 6, ये 3। कोई ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन है उसे मासा कहते हैं। कॉमन हो चाहे ना हो, सबको ले लिया जाए तो उसे लासा कहते हैं। जो सभी में कॉमन हो उसे मासा कहते हैं, कॉमन हो चाहे ना हो, सबको ले लिया जाए तो उसे लासा कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या सीखे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अपने अगला पॉइंट क्या सीखा था कि जब संख्याओं के बेस बराबर हों, जब संख्याओं के बेस बराबर हों तो जिसकी पावर बड़ी होती है ये लासा है, जिसकी पावर छोटी होती है ये मासा है। पावर बड़ी है तो लासा, पावर छोटी है तो मासा। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, समझिएगा। बोला गया इसका मासा क्या है, बोला गया इसका मासा क्या है। तो देखिए 2 सभी में है और 2 की छोटी घात क्या है, 2। 3 सभी में है, 3 की छोटी घात क्या है, 3। 5 सभी में है, 5 की छोटी घात क्या है, 5। देखिए क्या 7 सभी में है, हाँ 7 सभी में नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है। तो मासा में वही नंबर लेते हैं जो सभी में कॉमन हो और घात छोटी हो। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में देखिए 2 की पावर जो बड़ी है वो 3 है, 3 की पावर जो बड़ी है वो 2 है, इसके बाद 5 की पावर जो बड़ी है वो 2 है, फिर 7 है, 11 है और 13 है। लासा में वो नंबर लेते हैं जो सभी में है, बड़ी पावर हो, और अगर किसी में भी अगर किसी में भी दिया गया, जैसे यहाँ 13 दिया गया, 13 सभी में नहीं है, फिर भी लासा में लेंगे। ठीक है, तो लासा में सारे नंबर लेते हैं। तो ये आपका टाइप 2 हुआ। टाइप 3 क्या होगा, टाइप 3 ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 के जो क्वेश्चन हैं वो आपके क्वेश्चन है रेशियो वाले क्वेश्चन। तो अनुपात वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं समझिए। देखिए क्वेश्चन सारे बहुत आसान होते हैं, आप केवल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला गया है किन्हीं 2 संख्याओं का रेशियो 3 और 4 है और इसका मासा 12 है, बताइए संख्याएं क्या है। तो 3 और 4 का मासा 1, 1 का मान 12, 12 3 36, 12 चौको 48। ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर। क्यों, देखिए अनुपात में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसका मासा हमेशा 1 होता है। जैसे बोला गया कि किन्हीं 3 संख्याओं का रेशियो 2 3 4 है, इसका मासा 15 है, संख्याएं क्या हैं। तो 2 3 4 का मासा 1, 1 का मान 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60। जैसे बोला गया कि किन्हीं 4 संख्याओं का रेशियो 3:4:5:6 है, इसका मासा 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 3 4 5 6 का मासा 1, इसका जो एचसीएफ है वो 1 है, एचसीएफ 1 है, तो इसमें बड़ी संख्या 16×96, छोटी संख्या 48। ये है छोटी संख्या और ये क्या है, बड़ी संख्या। इसके बाद ध्यान दीजिएगा किन्हीं 3 संख्याओं का रेशियो 3 4 5 है। कोई 3 नंबर हैं जिनका रेशियो 3 4 और 5 है। ठीक है, बोला गया इसका लासा, इसका जो एलसीएम है वो 4800 है।
तो बताइए इसका मासा क्या है, ये क्वेश्चन बना। यहाँ पे क्या था, संख्याओं का रेशियो दिया था, लासा दिया था, संख्याएं पूछी थी। यहाँ पे क्या है, संख्याओं का एलसीएम दिया, मासा बोलेगा या संख्याएं बोलेगा। ठीक है, कैसे करना होगा, 3, 4, 5 का आप लासा निकालिए तो इसका जो लासा आएगा वो 60 आएगा। और यहाँ पे जो रेशियो का लासा है ये 60 है, 60 का मान 4800, तो 1 का मान 80 और जो 1 का मान है वही इसका मासा है। जो 1 का मान है वही क्या है इसका मासा। 80 गुणे 3 240, 80 गुणे 4 320, 80 गुणे 5 400। तो आपके नंबर क्या हैं, 240, 320 और 400, ये आपके नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, सेम ऐसा ही करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, किन्हीं 4 संख्याओं का रेशियो 2:3:4:5 है और बोला गया कि बताइए यदि इसका एलसीएम 2400 है तो बताइए बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 4 संख्याओं का रेशियो 2:3:4:5 है, यदि इनका लासा 2400 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो समझिए 2, 3, 4, 5 का जो लासा हुआ वो 60 हुआ। क्यों, क्योंकि जो 2 है ये 4 के अंदर आ जाएगा, मतलब 4 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो 3, 4, 5 का लासा 60 हुआ, 60 का मान 2400, 60 का मान 2400, तो 1 का मान 40 और 1 का मान 40। उसने बोला बड़ी संख्या, तो आंसर कितना है 200। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर कितना है 200। अब आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, किन्हीं 3 संख्याओं का रेशियो 3, 4, 5 है, यदि इसका मासा 20 है तो बताइए इसका लासा क्या है। ये सवाल बना। आपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे। अगर आपके पास किरण की किताब है, फिर बच्चों अगर आप तैयारी किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, कैसे क्या करना है मैं आपको बता दूं, सुनिएगा। देखिए जो RS अग्रवाल किताब है ये मैथ्स की बेसिक किताब है। RS अग्रवाल वो लोग लगाइए जो पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करना है, किसी भी एग्ज़ाम के पुलिस की, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो MP पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम है RS अग्रवाल सफिशिएंट है। लेकिन बच्चों रेलवे के एग्ज़ाम के लिए RS अग्रवाल बेसिक किताब है। आए हुए पेपर जरूर लगाइए, प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइए। एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन पिछली बार आए हैं आप उनके स्टैंडर्ड को देखेंगे तो क्वेश्चन पहले से बहुत अच्छे हैं। उसके लिए भी हम लोग क्या करना है, जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ ना, उस PDF में मैंने सारे क्वेश्चन आपको लिख के दिए हैं। RS अग्रवाल से वो अलग है, मैंने वादा RS अग्रवाल पढ़ाने का किया था, लेकिन मैं आपको सारे PDF भी दे रहा हूँ और उसमें अगर कोई नहीं आता है मैं सारे डाउट्स भी बताऊँगा। ठीक है, अगर आप तैयारी SSC के एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो SSC के लिए आए हुए क्वेश्चंस अगर तुम्हें देखने हैं तो किरण की जो किताब है ना वो अच्छी किताब है। किरण की जो 9500 बुक है बहुत अच्छी किताब है, आप उससे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और उसमें क्या है 2008 से लेके अब तक आए हुए सारे क्वेश्चन दिए हैं और ये हर बार अपने को अपडेट करती है। ठीक है, अगर आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो इसके बाद आप जब सारी किताब लगा लें, इसके बाद आप मैथ्स में सा लगाइए और उसके बाद जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उसका प्रैक्टिस से ज़रूर लगाइए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसको लगाना स्टार्ट करिए, तब आपको समझ में आएगा आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था 3 संख्याओं का रेशियो ये है, इसका मासा ये है, इसका लासा क्या है। तो 3, 4, 5 का मासा 1 और 3, 4, 5 का लासा 60, 1 का मान 20, 60 का मान 1200। यही आपके क्वेश्चन का आंसर, 1 का मान 20, 60 का मान 1200। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, 2 संख्याओं का रेशियो 3 और 4 है, इसका मासा 15 है, इसका मासा 15 है तो इसका लासा क्या है। तो 3, 4 का लासा 12 हुआ, मासा 1, 1 का मान 15 तो 12 का मान 180। जैसे बोला 2 संख्याओं का रेशियो 4:5 है, इसका मासा 5 है तो लासा क्या है। तो ये इसका मासा है, तो 4, 5 का मासा 1, 1 का मान 5 तो लासा 20, 20 का मान 20 पंचे 100। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर सुनना कि मैं आपको भी बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं बुक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो आपका जो नया टाइप है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चन, तो मैं आपको भिन्न वाले सारे क्वेश्चन आपकी बुक से बता रहा हूँ। आप चाहें तो बुक निकाल लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन जो फ्रैक्शन वाले हैं वो बुक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का नाम है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, भिन्न वाले क्वेश्चन। भिन्न वाले क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, पहला सवाल देखिए। जैसे बोला गया
7/9, 14/15 और 7/10 पूछा है इसका मासा क्या है, क्या बोला गया है इसका। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पहले समझिए कैसे क्या करना होता है। किन्हीं भी भिन्न का जब मासा निकालेंगे तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, मतलब ऊपर का एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिए। देखिए एलसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हमेशा संख्याओं से कम होता है, और कोई भी भिन्न कम कब होगी, जब उसका अंश कम हो हर क्या हो ज़्यादा, अंश कम हो हर क्या हो ज़्यादा, ऊपर नंबर कम हो नीचे नंबर क्या हो ज़्यादा। इसलिए ऊपर का मासा और नीचे का लासा। तो ऊपर का लासा कितना है 7, नीचे का मासा कितना है 90। तो ये जो संख्याओं का हो गया, ये संख्याओं का एचसीएफ हो गया। अगर इसका एलसीएम बोला होता तो हम ऊपर का एलसीएम निकालते और नीचे का एचसीएफ, तो ये जो होता ये इसका एलसीएम होता, इसका एलसीएम क्या होगा 14/1। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही और लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। ये लिखा हुआ है 9/10, ये लिखा हुआ है 12/25, ये लिखा हुआ है 18/35, फिर लिखा हुआ है 21/40। पूछा गया कि बताइए इसका लासा क्या है या इसका मासा क्या है, कैसे करना होगा, ध्यान दें। ठीक है। देखिए क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो 3/5 हैं, 3/1400 हैं, 9/100 हैं और इसके बाद 252/5 हैं। और पूछा क्या है इसका लासा या इसका मासा क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका मासा क्या है। तो इसका जो मासा होगा, फिर ध्यान दीजिए समझिए, किसी भी संख्याओं का जो मासा होता है क्या होता है, ऊपर का मासा नीचे का लासा। तो ऊपर का मासा मतलब ऊपर सभी में कॉमन क्या है 3, आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नीचे का लासा, लासा संख्याओं से बड़ा होता है, ये सही हो गया, ये हो गया क्वेश्चन का मासा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही करना। तो जितने भी भिन्न वाले क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन और देख लीजिए, ये आपको दिया गया है 2/3, फिर दिया है 3/5, फिर दिया है 4/7, फिर दिया है 9/13। ऑप्शन दिए हैं 36, 1/36, बोला गया 1/1365 और अगला बोला गया 12/455। तो मैं इसके आपको दोनों ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शन से पहचानोगे कि इस ऑप्शन में लासा क्या है और मासा क्या है। केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब इसका मासा निकाल रहे हो, ऊपर का मासा 1, नीचे का लासा कुछ कॉमन है नहीं, मल्टीपल होगा, ये आंसर हो गया। जब इसका आप लासा निकाल रहे हो, नीचे कुछ कॉमन नहीं है तो नीचे 1 आएगा, ऊपर का लासा 36, ये लासा हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन इसका एलसीएम, ये हो गया इसका एचसीएफ। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे, लासा और मासा। आप केवल क्वेश्चन को ऑप्शन से देखिए, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिए, पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 1.75, 5.6 और 7 का मासा क्या है, इसका एचसीएफ क्या है। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए हैं 0.07, इसके बाद जो दिया गया है 0.7, फिर है 3.5, फिर है 0.35। पूछा क्या है कि इसका एचसीएफ क्या है। ठीक है। चलिए कैसे करना होता है पहले ये ध्यान दीजिए। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे 175/100 लिखा, 56/10 लिखा, 7/1 लिखा और इसका मासा निकाल दिया। तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, आपने आंसर लगाया 0.07, जो ऑप्शन ने पक्का दिया होगा लेकिन गलत होगा। जो ऑप्शन ने पक्का दिया होगा लेकिन क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत है, पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ गलत क्यों है। देखिए इसे याद रखिए, कभी भी अगर भिन्न का मासा बोला जाए तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या वो भिन्न है। ये भिन्न नहीं है, आप इसे काटिए पहले, ये भिन्न फ्रैक्शन है ही नहीं। तो 25 से काटा 7, 25 से काटा 4, आपने इसे 2 से काटा तो ये 28 और ये क्या बना 5, ये क्या बना 7/1। अब इसका पूछा है कि बताइए इसका मासा क्या है, बताइए इसका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो आपका आंसर है 0.35, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 0.35। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये आपके क्वेश्चन कौन से हुए, पॉइंट वाले, लासा और मासा निकालना। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो और भी आसान है। क्वेश्चन सारे देखिए कि हमें क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, केवल ये सीखिए। सवाल ये है, एक संख्या को 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 6, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। बताइए ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। करने का मेथड 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए, सबके बीच का अंतर 1 1 माइनस कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 59। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 59। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझिए। क्वेश्चन जैसे ये बोला गया, एक संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचता है। बताइए ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो क्या करिए, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 5, 6 का एलसीएम हुआ 60, सबके बीच का अंतर 2, क्वेश्चन का आंसर 58। 58 एक ऐसा नंबर है जिसको 4 से भाग देंगे 2 बचेगा, 5 से भाग देंगे 3 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक संख्या को 12, 15, 16 से भाग देने पे 7, 10, 11 शेष बचता है। बताइए ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो 12, 15, 16 का एलसीएम हुआ 240, सबके बीच का अंतर कितना हुआ 5, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 235। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे एक संख्या को 8 से भाग देने पर 6, 10 से भाग देने पे 8, 12 से भाग देने पर 10, ऐसी सबसे छोटी संख्या। तो 8, 10, 12 का एलसीएम 120, सबके बीच का अंतर 2, क्वेश्चन का आंसर 118। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनाता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उन्हें आप समझिए। ठीक है, नोट्स में सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, अभी आप केवल देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बनाएगा, पत्थरों के ढेर में कुछ पत्थर हैं, पत्थरों के ढेर में कुछ पत्थर हैं। जब उन पत्थरों को 12, 15, 16 के ढेर में लगाया जाता है तो 7, 10, 11 पत्थर शेष बचते हैं। बताइए उस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो आपका आंसर यही है 235। अगला ध्यान दीजिए, एक लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं। जब उन किताबों को 12, 15, 16 की पंक्ति में लगाते हैं तो 7, 10, 11 किताबें शेष बचती हैं। उस लाइब्रेरी में कम से कम कितनी किताबें हैं। तो आपका आंसर है 235। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज सारी ऐसी होंगी। एक माली के पास कुछ फूल हैं, वो प्रत्येक माले में 12 फूल डाले तो 7 फूल बच जाते हैं, प्रत्येक में 15 डाले तो 10 फूल बच जाते हैं, प्रत्येक में 16 फूल डाले तो 11 फूल बच जाते हैं। उस माली के पास कम से कम कितने फूल हैं। तो 12, 15, 16 का एलसीएम 240, सबके बीच का अंतर 5, आंसर हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बना, एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को 8 की पंक्ति में खड़ा करें, 6 विद्यार्थी बच जाते हैं। 10 की पंक्ति में खड़ा करें, 8 विद्यार्थी बच जाते हैं। 12 की पंक्ति में खड़ा करें, 10 विद्यार्थी बच जाते हैं। उस विद्यालय में कम से कम विद्यार्थी कितने हैं। आपका आंसर 118। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आपके पास अगर बुक है तो बुक में देखिए आपको जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन ये है कि पत्थरों के ढेर में कुछ पत्थर हैं। जब उन पत्थरों को 32, 42, 72 के ढेर में लगाते हैं तो 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। उस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। ऑप्शन है 1412, 1416, 1418 और 1420। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले देखिए हमें करना क्या होगा, हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। सॉरी, यहाँ पे 40 दिया है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बीच जो सबके बीच का अंतर है वो माइनस करना होता है। देखिए जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 0 है ना, तो लास्ट में 0 आना तो फिक्स है ना, और सबके बीच का अंतर कितना है 22, और 0 में जब 2 जाएगा तो जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 8। आपने इतना ही किया और आपको आंसर दिख गया और आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देख के कर सकते हो और सारे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। ठीक है, अब इसका अगला सवाल कैसा बनेगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। एक संख्या को 2 से भाग देने पर 1, 3 से भाग देने पर 2, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, लेकिन ये संख्या 7 का गुणज है।
मतलब 7 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड ध्यान दीजिए। 2 3 4 5 6 का एलसीएम 60, सबके बीच का अंतर 1। यहाँ पे क्वेश्चन के लिखा, के का मान तुम्हें ऐसा रखना होता है जिसको रखने पर नंबर 7 से कट जाए। तो नंबर 7 से कट जाए, इसके लिए देखो बहुत से लोग कहेंगे के का मान ऐसे रख के चेक कर लो, ऐसा मत करना। करना क्या है, पहले उसको छोटा कर लो, ठीक है। 7 8 56, बचा कितना 4k-1। 4k-1 किससे भाज्य है, 7 से भाज्य है, तो बराबर लिखा 7 का गुणज। 7 का गुणज क्या होता है, 7 14 21 28, ठीक है। आपने देखा कि जो 7 का पहला गुणज है ना, उसको रखने पर ही के का मान 2 आ रहा है। जैसे आपने 1 को इधर भेजा तो 4 के बराबर 8, के का मान कितना आया 2, के का मान 2 आ गया। के का मान 2 यहाँ रखा तो आंसर कितना 119। आपके क्वेश्चन का आंसर है 119। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके क्वेश्चन का आंसर 119, ठीक है। एक और ध्यान दीजिए, एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को 8 की पंक्ति में खड़ा करें, 6 विद्यार्थी बचते हैं। 10 की पंक्ति में खड़ा करें, 8 विद्यार्थी बचते हैं। 12 की पंक्ति में खड़ा करें, 10 विद्यार्थी बचते हैं। 14 की पंक्ति में खड़ा करने पर कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं बचता। उस विद्यालय में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं। करने का मेथड क्या होगा, 8 10 12 का एलसीएम निकालें। 8 10 12 का एलसीएम 120, सबके बीच का अंतर 2। यहाँ क्वेश्चन लिखा के, क्वेश्चन के का मान हम ऐसा रखते हैं जिसको रखने पर नंबर जो हो वो 14 से कट जाए। तो हमने इसे क्या किया, पहले 14 से भाग दिया, 14 से भाग दिया, 14 8 112, बचा कितना 8k-2। अब 8k-2 बराबर 14 से भाज्य होगा। तो पहला ही नंबर तुम्हें ऐसा मिला जिसको रखने पर हमें k का मान 2 मिल रहा है। k का मान 2 हमने यहाँ रखा तो आपका आंसर है 238। 238 एक ऐसा नंबर है जिसको 8 से भाग दोगे तो 6 मिलेगा, 10 से भाग दोगे 8, 12 से भाग दोगे 10, लेकिन 14 का पूरा प्लस है, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्लास थी आपकी, ये नंबर, ये एलसीएम एचसीएफ का बेसिक क्लास थी। एलसीएम एचसीएफ की बेसिक क्लास थी, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। अभी आपको एक वीडियो ऐसा और मिलेगा, इसके बाद मैं RSFL के क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब एलसीएम एचसीएफ में आपका जो बेसिक है वो 3 क्लासों में समाप्त कर दूंगा। इसके बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।